सोनागाछी कोलकाता रेड लाइट क्षेत्र में मैं अपने कुछ मित्रों के साथ खड़ा वहां हो रहे मोल भाव को देख रहा था। मानव जिस्म की बोली लगाई जा रही थी और बोली के बाद कोई भागते, कोई लड़खड़ाते, तो कोई सधे हुए कदमों के साथ अंधेरे की ओर खुलने वाले दरवाजों में लुप्त हो रहा था। दरवाजों पर पंक्तिबद्ध खड़ी औरतें हमें इशारा कर रही थी और मैं असमंजस में था कि किसके पास जाऊं और किसके पास न जाऊं। मेरे सभी मित्र मेरी ओर देख रहे थे और मैं रात के अंधेरे में बल्बों की रोशनी में सजने वाले इस देह बाजार को देख रहा था। सहसा अपनी अंगुलियों पर किसी बच्चे का स्पर्श पाकर मैं चौंका। कोई 6-7 साल की बच्ची थी। अंकल अंकल, मेरी दीदी है ना, वो आपको बुला रही है। लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। कहाँ है आपकी दीदी? मैंने आश्चर्य से उसको देखते हुए पूछा। वो वहां अंदर थोड़ा सा भीतर रहती है, बच्ची ने बताया। लेकिन बेटा, वो मुझे क्यों बुला रही है? अंकल, वो बहुत अच्छी हैं, मुझे पैसे भी देती हैं, इसलिए। लड़की भोलेपन से कह गई। लड़की अपनी बहन के लिए ग्राहक ढूंढने आई है। सोचते ही शरीर में सिर से लेकर पांव तक सिरहन दौड़ गई। भगवान, इस अबोध को अभी ज्ञान हो गया, मैं सोचने लगा। चलो ना अंकल, चलो ना प्लीज, फिर मुझे खाना भी खाना है, चलो ना प्लीज, कहकर वह मेरा हाथ खींचने लगी। मैं अपने साथी मित्रों की ओर देखा तो उनमें से एक बोला, आप जा आइए, हम यहीं इंतजार करते हैं। नई जगह है यार, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जब मैंने कहा तो मेरे साथ मेरे कुछ मित्रों में से एक और मित्र तैयार हो गया और हम जब चलने लगे तो बच्ची का चेहरा खिल सा गया। कूदती फुदकती गिलहरी सी वो कई गलियों से होते हुए मुझे एक घर के आगे ले गई और एक परिचित सी दस्तक देकर मेरी ओर देखकर हंसने लगी। पीले व काले दांतों में फंसे कुछ गुटके के अंश साफ दिख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक अधेड़ सा आदमी बाहर निकला। अंदर 10-12 कमरे थे पर सारे ही बाहर से बंद थे। साफ था कि वहां कोई और नहीं है। मेरा साथी बाहर उस व्यक्ति के पास बैठ गया और लड़की मुझे और भीतर एक कमरे की ओर दीदी दीदी चिल्लाते हुए ले बढ़ी। भीतर से भी एक जनानी आवाज आई, हाँ भीतर ले आओ। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक 28 से 30 वर्षीय औरत की ओर इशारा करती हुई वह लड़की बोली, ये है मेरी दीदी, कहकर मुझे वहीं छोड़कर बच्ची बाहर चली गई। मैं उसे बाहर जाता देखता रहा। तभी वह औरत बोली, बैठिए। मैंने उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुराती हुई बेड पर बैठने का इशारा कर रही थी। मैं बैठ गया। पानी लेंगे आप? औरत ने पूछा। जी नहीं शुक्रिया, प्यास लगी होने के बावजूद भी मैंने मना कर गया। ठीक है, फिर पहले पैसे दीजिए। मुस्कुराहट गंभीरता में बदल गई थी। कितने? मैंने पर्स निकालते हुए कहा। 200 मेरे और 100 बाहर बैठे दरबान के। मैंने 300 रुपये निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिए। उसने लिए और एक पोस्टर के सामने खड़ी होकर माथे से लगा लिए। ये गुड़िया आपकी छोटी बहन है ना? मैंने पूछा। क्यों? उसने बिल्कुल ऐसा दर्शाया जैसे उसे ऐसे सवाल की मुझसे उम्मीद नहीं थी। देखो, मैं उस इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ बताने आया हूँ, मैंने थोड़ा सा हकलाते हुए बोला। तो फिर किस इरादे से आए हो? उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। असल में मैं गोरखपुर से आया हूँ और मेरे दीदी जीजा यहीं कोलकाता में रहते हैं। तमाम ऐसी बातें हुई। मैंने कहा, आप ये धंधा छोड़ दो और शादी कर लो। मैं एक ही सांस में कह गया। शादी? किससे? हमारी हर रोज कितनी ही शादियां होती हैं साहब, किसी से घंटे के लिए तो किसी से रात के लिए। हमें क्या जरूरत है शादी की? आप टाइम खोटी ना करो, काम निपटाओ और जाओ, मेरा बोहनी का टाइम है। पता नहीं कितने भाव इन वाक्यों के दौरान उसके चेहरे पर आए और गए। कोई बात नहीं बहन, आप घंटे के पैसे ले लो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मैंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा और 100 के 2 नोट उसकी ओर बढ़ा दिए। वह थोड़ी देर तक नोटों को देखती रही।
शायद सोच रही थी कि रखें या ना रखें, पर फिर उसने रख लिए। हाँ सुना, क्या सुनाना है? मेरे पास बैठते हुए वह बोली। तुम शादी करो ना, मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर दिए हैं। जिसने दरवाजा खोला था वो मेरा पति है, उसने बताया तो मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। और ये बच्ची? मैंने फटी आंखों से पूछा। ये मेरी बेटी है, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। बेटी? तो आपको दीदी क्यों कहती है? मैंने फिर आश्चर्य भरे लहजे में पूछा। मैंने ही सिखाया है, मैंने माँ शब्द इसको कभी रटाया ही नहीं, शुरू से ही दीदी कहलाया है इससे, औरत ने बताया। क्यों? मैंने एकदम पूछा। क्योंकि ये लोगों को जाकर कहेगी कि मेरी माँ बुला रही है तो कौन आएगा यहाँ? सवाल का जवाब सवाल में ही दे गई वह औरत, और मेरा दिमाग लगभग सुन्न सा हो गया। पानी मिलेगा थोड़ा? मैंने कहा तो वह औरत बाहर चली गई। मैं सोच रहा था कि कैसी विडंबना है ये, कैसा संसार है जहाँ एक बच्ची से उसकी माँ ने माँ कहने का हक भी छीन लिया। थोड़ी देर बाद पानी का गिलास लेकर वापस आई और मुझे पानी थमा दिया। इस बाजार का यही उसूल है साहब, हमारी लड़कियां सिर्फ हमारी होती हैं, उनके बाप का हमें भी पता नहीं होता। वैश्या की लड़कियां वैश्या ही बनती हैं और वैश्या के लड़के दलाल बन जाते हैं। फिर किसी दलाल से शादी कर उसे अलग कर दिया जाता है और वो उसके यहाँ धंधे पर लग जाती है। यही तो उसूल है इस सोनागाछी बाजार का। औरत ने संक्षेप में इस बाजार का इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखा दिया। तुम लोग छोड़ क्यों नहीं देते ये धंधा? मैंने पूछा। पुश्तैनी धंधा है साहब, इसके सिवा कुछ और आता भी नहीं, औरत बोली। और हाँ साहब, यहाँ इस बात का जिक्र किसी दलाल के सामने या कहीं और मत करना, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। औरत ने मुझे हमदर्दी दिखाते हुए नई सीख दी। तभी बाहर दस्तक हुई। बच्ची चिल्लाई, दीदी टाइम हो गया है। मैं फिर हिल गया और उस मासूम की आवाज़ सुनकर, सुनो, इस बच्ची का नाम क्या है? मैंने पूछा। पूजा। इसके बारे में सोचा है कुछ? मैंने पूछा। इसका क्या सोचना, मेरी बेटी मेरा ही धंधा करेगी और मेरा सहारा बनेगी। आप फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो साहब, औरत ने कहा। तो मैं खड़ा हो गया और बाहर निकल आया। बाहर बच्ची हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरी बख्शीश? बच्ची ने हाथ फैलाकर चहकते हुए कहा तो मेरा गला रुध गया। क्या चाहिए? खुद पे काबू करते हुए मैंने कहा, 50 रुपए। उसने मुस्कुरा कर कहा। लंबी सांस लेते हुए मैंने 50 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। चलो अब आपको छोड़कर आती हूँ, कहकर वह फुदकती हुई हमारे आगे आगे हो ली। 4 गदलियां बदलने के बाद वह बोली, अंकल अब आप सीधे चले जाना, वो सामने बड़े खंबे के पास से ही मैं आपको लेकर गई थी। ठीक है, अपनी छोटी सी हथेली आगे करके उसने तसल्ली के लहजे में कहा। हाँ ठीक है बेटा, मैंने भी उसे देखकर कहा। ओके बाय, कहकर वह चिड़िया सी फुदकती हुई फिर वापस हो ली और मैं उस चौराहे पर खड़ा खड़ा इस भविष्य की वेश्या को तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हुई। मैं अब अपने शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूँ। मैं शून्य हूँ। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद आगे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यदि आपसे दिमाग में कोई विचार हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।